विपक्षी गठबंधन ने पटना से लेकर मुंबई तक बंद कमरों में आपसी दोस्ती की तमाम बातें की। गठबंधन भी बनकर तैयार हो गया, लेकिन जब बारी एक साथ मंच साझा करने की आई तो सारे दल एक दूसरे से कन्नी काटने लगे। यही वजह है कि गठबंधन की साझा रैलियों पर पेच फंस गया। वजह यह कि केजरीवाल पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्यों में कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। यही हाल ममता बनर्जी और दूसरी पार्टियों का भी है। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से साफ तौर पर कहा कि जब अलग अलग चुनाव लड़ना है तो फिर एक मंच पर खड़े होने से उसका नुकसान हो सकता है। विपक्षी गठबंधन में विधानसभा चुनाव से पहले साझा रैलियों पर एक राय नहीं बन पा रही है, लिहाजा होने वाली कैंपेन कमेटी की बैठक टाल दी गई है। मुंबई बैठक के बाद देश भर में दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में साझा रैली के साथ ही चुनावी राज्यों में भी गठबंधन की साझा रैली का प्रस्ताव आया था। गठबंधन में शामिल कई दलों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि कई राज्यों में घटक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसलिए साझा रैली से उनके वोटर्स प्रभावित हो जाएंगे। इस वजह से कांग्रेस के साथ मंच साझा करना उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। इसी मतभेद की वजह से मंगलवार को होने वाली कैंपेन कमेटी की बैठक नहीं हो पाई। अब ये बैठक शरद पवार के घर पर होने वाली समन्वय समिति की बैठक के बाद होगी। कांग्रेस के साथ सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा पहले ही समस्या बना हुआ है। गठबंधन की कैंपेन कमेटी की पहली बैठक में कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया कि शुरुआत में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां की राजधानियों में नेताओं की सामूहिक रैलियां आयोजित की जाएं। साथ ही देश भर में संदेश देने के लिए बाद में राजधानी दिल्ली, पटना, लखनऊ सहित अन्य राज्यों में भी सामूहिक रैली हो, लेकिन सहयोगी दल इसके लिए तैयार नहीं है। विपक्षी गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगी। गठबंधन के नेताओं ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में गठबंधन की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया है। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। समन्वय समिति विपक्षी गठबंधन के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।